नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एबीएस ब्लॉग्स में। आज थोड़ा सा डिफरेंट बातें करने वाला हूँ मैं आपसे, और वो है हाउस ट्रेडिंग के बारे में। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलन में है, हाउस ट्रेडिंग। और क्यों प्रचलन में है ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस जो भी अभी हो रहा है राजस्थान में, जो एमपी में हुआ कुछ समय पहले, उसको हाउस ट्रेडिंग बोल के क्या हम घोड़ों का अपमान नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इसके लिए एक और शब्द होना चाहिए था, वो है डंकी ट्रेडिंग या गधा ट्रेडिंग। ये ज़्यादा प्रॉपर शब्द है। हद होती है यार, किसी चीज़ की बेशर्मी की हद होती है। हम आम जनता चुपचाप बैठी रहती है, भोली वाली जनता चुपचाप बैठी रहती है, और ये लोग कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैं इसके लिए एक नया शब्द दूं, गधा ट्रेडिंग या डंकी ट्रेडिंग। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस शब्द को आप इतना फैलाओ कि ये वहां तक पहुंचे और इनको शर्म आए थोड़ी बहुत कि हम कर क्या रहे हैं। और इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, नहीं तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा नहीं है ये। विधायकों की खरीद फरोख्त, पैसे दे के उनको खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, जैसे विधायक विधायक ना हो गया, कोई वस्तु हो गया। और वो भी जो पैसे आते हैं वो ये लोग खुद नहीं छापते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों के टैक्स पेयर्स के ही पैसे हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी, टैक्स पेयर्स के पैसे पे लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पैसा यूज़ होता है इनको खरीदने और बेचने में, ये पैसा भी टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। इनके खुद की कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है जिसमें ये पैसे छापते हैं। तो बस बहुत दिन से सोच रहा था इस बारे में, क्योंकि मैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी, आपके दिमाग में ये बातें आती जरूर होंगी बोलने के बारे में, लेकिन हम डरते हैं और बोलना नहीं चाहते। मैं भी डरता था, मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब बोलना, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। ये बोझ लेके मैं मरना नहीं चाहता, तो मैं बोल नहीं पाया। तो और किसी माध्यम से हम बोल पाएँ या ना बोल पाएँ, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया है, हम इस पर अपनी बातें रख सकते हैं। मैं आप अपनी बातें अपने घर बैठ के अपने मित्रों तक पहुंचा सकता हूँ, आप सब तक पहुंचा सकता हूँ। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि अगर हमें ये गधा ट्रेडिंग या डंकी ट्रेडिंग रोकनी है, तो हमें ये अवेयरनेस अपने आसपास के सारे लोगों में फैलानी पड़ेगी कि जो भी गधा ट्रेडिंग करे या जो गधा बनता है उसमें, आप समझ रहे हैं मेरी बात, उसको चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। अगर सच में चाहते हैं कि पूरे देश में इस प्रकार की चीज़ें ना हो, तो शुरुआत तो हम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि हम वोटर हैं और हम ही वोट देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लोग अब बोलने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ में डर रहता है, अपनी जान का खतरा रहता है, अपने व्यापार में नुकसान होने का खतरा रहता है कि ये हमारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो अगर डर के मारे हम चुप रहेंगे तो फिर तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएंगी, बिगड़ती चली जाएंगी, बिगड़ती चली जाएंगी, कुछ सुधार नहीं होने वाला। और डेमोक्रेसी है हमारे देश में, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगर आपको ये मेरी बात सही लगती है तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा फैला सकते हैं फैला दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इस हैशटैग के साथ गधा ट्रेडिंग या डंकी ट्रेडिंग के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि ये बात हमारे नेताओं तक, सो कॉल्ड नेताओं तक पहुँचे और उनको थोड़ी बहुत शर्म आए कि हम कर क्या रहे हैं। हो सकता है ये मेरी ये बात कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये सिर्फ एक साइड का पक्ष लेके नहीं कर रहा हूँ। कोई भी अगर ऐसा करता है, कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है, तो वो किसी भी दृष्टि में उसे हम सही नहीं बोल सकते कि ये सही है हमारे लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी स्टेट में ऐसा हो रहा हो, उसको दोबारा हमें चुनकर नहीं लाना है। अदरवाइज़ ये चीज़ लगातार बढ़ती ही जाएगी और ये कभी कम नहीं होने वाली है। और मैं अपने सभी माननीय नेतागणों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया देश में जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर ध्यान दीजिए। और वैसे ही हम लोग बहुत बड़े संकट से जूझ रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझते होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बस और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बात सही है, इसको हमें फैलाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
लेकिन एक बार थोड़ी देर के लिए निष्पक्ष होकर, न्यूट्रल होकर सोच के देखिए क्या ये चीज़ हमारे देश के लिए अच्छी है। अब फैसला आपके हाथ में है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।